स्कूल लाइफ में या फिर अड़ोसन पड़ोसन या फिर कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी लड़की से प्यार हुआ है, होता है, हर किसी को होता है, आपको हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपको प्यार हुआ, उस बंदी से आपकी बातचीत होती है, उसने भी आपको एक्सेप्ट किया, आपने उससे बात स्टार्ट करी, आपकी बात स्टार्ट हो गई, वो भी आपसे बात कर रही है, आप रेगुलर बेस पर आप दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, आई मीन बात कर रहे हैं एक दूसरे से। आप दोनों जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है, तभी बात की जा रही है। अदरवाइज बात होंगी नहीं स्टार्ट जब हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। लड़की लड़के के बीच में अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक कोई बात ही नहीं होगी, और जब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो बातें भी होनी शुरू हो जाती हैं। स्कूल से मैं बताता हूँ कि स्कूल में हमने एक लड़की पसंद करी और हमें इश्क हो गया, हो जाता है, नॉर्मल सी चीज़ है। जब हमें इश्क हो गया, हम दोनों की कम्युनिकेशन भी होने लगी। कम्युनिकेशन मतलब हम आपस में बातें करने लगे। जब ये दोनों आपस में बातें करती हैं, लड़की लड़का, जब आपस में दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं तो फिर दोनों को एक दूसरे के साथ में जीने मरने तक की कसमें खा लेते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि दोनों लव मैरिज से जब बात करते हैं तो एक दूसरे की उन्हें आदत पड़ जाती है। कोई भी चीज़ है, जब किसी भी चीज़ को हम रेगुलर बेस पर करेंगे तो उसकी आदत पड़ जाती है। मोस्टली अगर हम रेगुलर बेस पर जिस तरह से हम लड़की से बात करते हैं और उसकी हमें आदत पड़ जाती है, एक दिन अगर वो बात ना करे तो हमें अजीब सा लगता है, आदत पड़ जाती है। ऐसे अगर हम किसी पढ़ाई में करें तो हमें उसकी भी आदत लग जाएगी। अगर एक दिन ना करेंगे तो हमें अजीब लगेगा, लेकिन हम पढ़ाई नहीं करते, वो अलग चीज़ है, पढ़ाई को हम हटा देते हैं। लेकिन जो लड़कियां की बात कर रहे हैं हम, लड़कियों में अलग मैटर होता है। लड़कियों के साथ में हमारा रिलेशनशिप चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमें धीरे धीरे करके बहुत अच्छी लगने लगती है और उसकी कमियाँ भी हमें इग्नोर करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अब कमियों को इग्नोर कर दोगे तो बंदा सामने वाला अपने आप ही ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगेगा। वही लड़की ही नहीं, लड़का भी अच्छा लगने लगेगा। जब लोग किसी चीज़ की कमियां हटा दोगे और अच्छाइयाँ गिनोगे तो फिर बंदा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर तुम किसी के अंदर कमियां निकालने पे बैठ जाओ ना, अगर फिर उसके अच्छाइयाँ भी होंगी ना, वो भी तुम्हें नज़र नहीं आएंगी। ये फैक्ट है। तो इसमें ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, होता रहता है, यही सब होता रहता है। अगर तुम्हारी लाइफ में भी कोई लड़कियाँ हैं या लड़का है तो उसको तवज्जो दीजिए, उसको कभी धोखा देने की कोशिश मत कीजिए। आप किसी को भी, आप नहीं जानते किसी के साथ जब दिल टूटता है तो कितना बुरा लगता है। शायद आप नहीं समझते जब किसी का दिल टूटता है तो कितना बुरा होता है। दिल टूटना मतलब किसी के साथ खिलवाड़ करना एक इतना आसान नहीं होता। मैं कह रहा हूँ किसी लड़की के साथ आपने किसी लड़की का दिल तोड़ा, उससे पूछो ना बंदी से कितने दिन परेशान रहेगी। या तुमने किसी बंदी ने किसी लड़के का दिल तोड़ा, उससे पूछो ना कितने दिन परेशान रहेगा। हो सकता है उस लड़के का पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। तुम लड़कियां तो फिर भी कहीं तक सही होती हैं, वो अपनी शादी करके चली जाती हैं, लेकिन लड़के की पूरी लाइफ उसकी बर्बाद हो जाती है। यार, अगर तुम उस लड़के का थोड़ा भी साथ नहीं दे सकती हो ना तो उससे बात ही स्टार्ट मत करो शुरुआत में। जब उससे बात नहीं करोगे तो उसे ऐसा एहसास ही नहीं होगा तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं जा रही हो। ठीक है। लेकिन आजकल की लड़कियां करती क्या हैं, दूसरे बंदे को पकड़ लेती हैं और फिर वो दूसरे बंदे के साथ उस चीप हो जाती हैं, उस बंदे को छोड़ देती हैं। यार, ऐसा क्यों करती हो? क्या मिलता है तुम्हें ऐसा करने में? इससे बेटर तो मैं एक ही राय देना चाहूँगा कि इससे बेटर ये है कि तुम कोठे पे जाके बैठ जाओ कि एक के बाद एक बंदा चेंज होता चला जाएगा। लेकिन यार, किसी की लाइफ से खेलना अच्छी बात नहीं है। कोई कोई लड़का तो अपनी कैरियर से खेल जाता है, अपनी कैरियर तक से खेल जाता है। क्यों खेल जाता है? क्योंकि वो तुम्हें इस बात का उसे एहसास रहता है कि यार उसने मुझे छोड़ दिया और किसी और के साथ घूम रही है, और उसने मुझे क्यों छोड़ा था, या तो पहले मुझे बता देती, मुझसे बात क्यों इसने करी थी। क्या ही उसके सवाल उसके माइंड में घूमते रहते हैं कि यार इसने मुझे बात क्यों मुझसे स्टार्ट करी, अगर करी तो फिर इसने मुझे ऐसे क्यों इग्नोर कर दिया। कोई वजह बता देती, कोई वजह होती तो छोड़ के जाती, कुछ तो वजह बताती, या फिर उसने ऐसा क्यों किया। ये उसके माइंड में घूमते रहते हैं और ये थॉट जो हैं उसके माइंड में इस तरह बैठ जाते हैं कि वो उसे कुछ करने नहीं देते, ना तो पढ़ाई करने देते, ना उसके करियर में कुछ करने देते। वो बंदा बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। लड़का जब पूछता है कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहती है यार मैं तुम्हें नॉर्मली बात करती थी, मैं तो तुम्हें एक दोस्त समझती थी, भाई समझती थी। कोई भाई से कोई रात रात भर बात करता है? चलो ठीक है, तुम भाई समझती थी तो यार एक हफ्ते में एक बार बात करती, डेली कौन बात करता है अपने भाई से? यार मान लो इतनी भी प्यारी बहन है कि हाँ भैया खबरी ले रही है तो 10-5 मिनट बात करती है, इसका क्या मतलब है रेगुलर बेस आप 2-2 बजे तक बात कर रही हो? हैं, सारी सब तरह की बातें कर रही हो उस भैया से, फिर उसको बाद वो भैया हो जाता है। इमेजिंग, डिस्कस्टिंग। नॉर्मल तरीके से तुम सोचो ना कि तुम मुझसे जिंदगी भर तुम मुझसे बात करती आ रही हो, नॉर्मल बंदे की तुम अचानक से किसी को छोड़ के चली जाओगी, अचानक से उस बंदे पे क्या गुजरेगी? लड़कियां जो उस लायक नहीं रही हैं कि उन्हें मोहब्बत से पेश किया जाए। लेकिन फिर भी ये मैं यूज़ एंड थ्रो वाले ही मोहब्बत की बात करूंगा। अब इससे ज़्यादा मोहब्बत की मैं बात भी नहीं करूंगा। आप इससे ज़्यादा अगर मोहब्बत की बात करते हैं तो फिर वो अपनी रिस्क पे बात करिएगा, इसके अलावा
और कुछ भी मैं सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। सो अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि पहले लड़की बात करती थी और फिर अचानक से छोड़ दिया, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।